Hello everyone. In the last video we have talked about elements, the definition of elements, and in this video we are going to learn types of elements and metals and properties of metals. So on the basis of their properties, all the elements can be divided into three groups. एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बेस पे एलिमेंट्स को थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट मेटल्स, सेकंड नॉन मेटल्स, थर्ड मेटालॉइड्स. ये थ्री ग्रुप्स हैं जिनमें एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है. तो मेटल्स भी एलिमेंट है, नॉन मेटल्स आर ऑल्सो एलिमेंट्स, मेटालॉइड्स आर ऑल्सो एलिमेंट्स. व्हाट आर मेटल्स? A metal is an element. A metal is an element. All the metals are solids except mercury. All the metals are solid except mercury. It means mercury को छोड़कर बाकी सारे elements, I mean metals, mercury को छोड़कर बाकी सारे metals solid state में पाए जाते हैं. mercury एक ऐसा मेटल है जो मेटल होते हुए भी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में नहीं होता है. तो जितने भी मेटल हैं वो सब एलिमेंट हैं और सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट मरकरी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में नहीं होता है. आइए जानते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. एक्चुअली में मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मेटल को मेटल कहा जाता है. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. मेटल्स आर मैलिएबल. मेटल्स मैलिएबल होते हैं. मेटल्स आर डक्टाइल. मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं. मेटल्स आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड. मेटल्स लस्ट्रस होते हैं यानी चमकीले होते हैं, एंड कैन बी पॉलिश्ड और उन पर पॉलिश भी किया जा सकता है. मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स जनरली आमतौर पर मेटल्स हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, सख्त होते हैं. मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग. मेटल्स अक्सर स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं. दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत हाई होती है. मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड्स होते हैं, यानी वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर पर. बट अभी हमने पढ़ा कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में नहीं होता है. मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है. तो मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स. मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज़. मेटल्स की डेंसिटीज़ भी हाई होती है, यानी मेटल्स की डेंसिटीज़ हाई होने का अर्थ है कि मेटल्स हैवी होते हैं, उनमें भारीपन थोड़ा ज़्यादा होता है. मेटल्स आर सोनोरस. मेटल्स सोनोरस भी होते हैं. तो आइए मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी बताई गई, ये 10 प्रॉपर्टीज़, इनको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स आर मॉलिएबल. मॉलिएबल क्या प्रॉपर्टीज होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं. मेटल्स आर मॉलिएबल. इट मीन्स दैट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर. मेटल्स मॉलिएबल होते, इसका मतलब है मेटल्स को हैमर से पीट पीट कर एक पतली शीट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है. Gold and silver metals are some of the best malleable metals. गोल्ड और सिल्वर मेटल्स ऐसे मेटल्स हैं
जो बेस्ट मैलिएबल्स हैं, जो बेस्ट मैलिएबल मेटल्स हैं, यानी गोल्ड में और सिल्वर में सबसे ज़्यादा, गोल्ड और सिल्वर ऐसे मेटल्स होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मैलिएबिलिटी पाई जाती है। एल्यूमिनियम एंड कॉपर मेटल्स आर ऑल्सो हाई मैलिएबल मेटल्स। एल्यूमिनियम और कॉपर ये भी ऐसे मेटल्स हैं जिनकी हाई मैलिएबिलिटी होती है, यानी इनको भी बड़ी आसानी से हैमर से पीट पीट कर थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, पतली बारीक शीट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। All these metals can be beaten with a hammer to form very thin sheets called foils. जब हम किसी मेटल को हैमर से पीट पीट कर एक बारीक, एक वेरी थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस थिन शीट को, उस बारीक शीट को फॉइल कहा जाता है। सिल्वर मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू सिल्वर फॉइल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिल्वर मेटल है, उसको हम पीट पीट कर हैमर से अगर एक पतली शीट में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको सिल्वर फॉइल कहा जाएगा, बिकॉज ऑफ इट्स हाई मॉलेबिलिटी। क्योंकि सिल्वर मेटल बड़ी आसानी से महीन शीट में, बारीक शीट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मैलिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी मैलिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। द सिल्वर फॉइल्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। सिल्वर फॉइल्स किस लिए यूज़ होता है? स्वीट्स को डेकोरेट करने में। स्वीट्स के ऊपर जो चमचमाती हुई सिल्वर की फॉइल आपने देखी होगी, जब ख़ास तौर से तब देखी होगी जब जैसे फेस्टिवल्स का सीज़न आता है और जो भी स्वीट्स की शॉप्स होती हैं वहाँ पे लोग स्वीट्स को सजा के रखते हैं, तो आपने देखा होगा स्वीट्स के ऊपर जो सिल्वर की फॉइल चमचमाती रहती है, चमकती रहती है। सिमिलरली एल्यूमिनियम मेटल इज क्वाइट malleable and can be converted into thin sheets called aluminium foils। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम को भी हैमर से पीट कर एक बारीक शीट में, एक थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और एल्यूमिनियम की इस थिन शीट को एल्यूमिनियम फॉइल कहा जाता है। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड फॉर पैकिंग फूड आइटम्स लाइक बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मेडिसिन्स, सिगरेट्स एट्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों में एल्यूमिनियम फॉइल्स यूज़ होता है, इनकी पैकिंग्स में। मिल्क बॉटल कैप्स आर ऑल्सो मेड ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल्स। जो मिल्क की बॉटल्स होती हैं तो उनकी कैप को भी हम एल्यूमिनियम फॉइल से पैक करते हैं। एल्यूमिनियम शीट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। ये भी आपसे बताया जा रहा है कि एल्यूमिनियम शीट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। एल्यूमिनियम शीट्स को हम कुकिंग यूटेंसिल्स यानी खाना पकाने वाले बर्तन को बनाने में भी करते हैं। कॉपर मेटल इज ऑल्सो हाईली मैलिएबल। कॉपर मेटल भी बहुत ज़्यादा मैलिएबल होता है। सो कॉपर शीट्स आर यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स एंड अदर कंटेनर्स। इसलिए कॉपर मेटल का भी यूज़ यूटेंसिल्स को बनाने में और अन्य प्रकार के कंटेनर्स को बनाने में किया जाता है। thus इस प्रकार मैलिएबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। इस प्रकार जो मैलिएबिलिटी है वो मैटर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विशेषता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो सेकंड इसमें प्रॉपर्टी है मेटल्स की, वो ये है कि मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल, इट मीन्स metals can be drawn or stretched into thin wires। यहाँ डक्टाइल का मतलब है कि मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, एक खींच कर एक वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक लॉन्ग वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स आर डक्टाइल मीन्स metals can be drawn or stretched into thin wires। All the metals are not equally ductile, but अलग अलग मेटल की डक्टिलिटी
अलग अलग होती है। सारे मेटल सेम टाइप से डक्टाइल नहीं होते। किसी मेटल की डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, किसी मेटल की डक्टिलिटी कम होती है। यानी किसी मेटल को ज़्यादा लॉन्ग वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है और किसी किसी मेटल को दूसरे मेटल की कंपैरिजन में कम लेंदी या कम लॉन्ग वायर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। सम आर मोर डक्टाइल देन द अदर्स। गोल्ड एंड सिल्वर आर अमंग द बेस्ट डक्टाइल मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर ये दो मेटल्स हैं, ये बेस्ट डक्टाइल मेटल्स हैं, सबसे ज़्यादा इनमें डक्टिलिटी होती है। और बताया गया कि आप मान लीजिए कि अगर आपने 100 मिलीग्राम्स आपने सिल्वर लिया है तो आप 100 मिलीग्राम सिल्वर को 200 मीटर लॉन्ग वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप 100 मिलीग्राम सिल्वर को खींच कर 200 मीटर लॉन्ग वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ज़्यादा डक्टिलिटी होती है सिल्वर की और गोल्ड की। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो वेरी डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स which are used in electrical wiring. Thus, ductility is another important characteristic property of metals. Third property है metals की, metals are good conductors of heat and electricity. तो metals are good conductor of heat and electricity means कि metals के अंदर heat बड़ी आसानी से पास हो जाती है। एक प्लेस से मेटल के एक प्लेस से मेटल के दूसरे प्लेस पे बड़ी आसानी से हीट फ्लो कर सकती है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। इसी कारण हम कहते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मीन्स दैट मेटल्स अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली। Metals are generally good conductors of heat. Metals are generally good conductors of heat. Silver metal is the best conductor of heat and electricity. जो सिल्वर मेटल है ये बेस्ट कंडक्टर माना जाता है हीट के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इट हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। सिल्वर मेटल की हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होती है। Copper and aluminum metals are also very good conductors of heat. The cooking utensils and water boilers etc. are usually made of copper or aluminum metals because they are very good conductors of heat. तो क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर बहुत ही अच्छे हीट के कंडक्टर होते हैं, इसीलिए जो पानी गर्म करने की रॉड है या फिर जो बर्तन है वो इनके बनाए जाते हैं। आगे बताया गया द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल्स इज लेड। लेड जिसको हम लेड को प्लम्बम भी बोलते हैं, पीबी इज द सिंबल ऑफ लेड। तो लेड जो है वो पुअरेस्ट कंडक्टर है हीट का जो सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर है वो लेड है और सबसे बेस्ट कंडक्टर है वो सिल्वर है। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। सिल्वर मेटल इलेक्ट्रिसिटी का भी बेस्ट कंडक्टर है। कॉपर मेटल इज द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन। कॉपर मेटल भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है और इसी टाइप से गोल्ड, एल्यूमिनियम और टंगस्टन भी इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स हैं। द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं वो कॉपर के और एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर काफ़ी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वैसे तो
सिल्वर भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, बट यू नो दैट द प्राइस ऑफ सिल्वर इज़ वेरी हाई, इसलिए सिल्वर का यूज़ नहीं करते हम, या गोल्ड का यूज़ नहीं करते हम वायर वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। तो कॉपर और एल्यूमिनियम की कॉस्ट रीज़नेबल भी है, और इनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेटल्स की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल्स आर लस्ट्रस, इसका मतलब है मेटल्स शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं, और मेटल्स पे पॉलिश भी की जा सकती है। पॉलिश करके उनकी लाइफ को इंक्रीज किया जा सकता है, उनकी लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। तो मेटल्स आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर are shiny metals and they can be polished. The property of a metal of having a shining surface is called metallic luster. मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण मेटल में शाइनिंग सरफेस होता है, उस प्रॉपर्टी को लस्टर, मेटालिक लस्टर के नाम से जाना जाता है। द शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल्स मेक देम यूजफुल इन मेकिंग ज्वेलरी एंड डेकोरेशन पीसेस। ये जो शाइनी मेटल्स होते हैं ये ज्वेलरी बनाने में और डेकोरेटिंग थिंग्स बनाने में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज दे आर ब्राइट एंड शाइनी। गोल्ड और सिल्वर ऐसे मेटल्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ज्वेलरी को बनाने में, क्योंकि इनकी जो शाइनिंग होती है ये बहुत अच्छी होती है, गजब की होती है। The shiny surface of metals makes them good reflector of light. Metals की जो shiny surface होती है उसकी एक और प्रॉपर्टी है, वो shiny surface क्या करती है, लाइट को बड़ी अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। अब जब कोई चीज़ लाइट को अगर रिफ्लेक्ट करेगी तो वो ऑटोमेटिकली चमकेगी, वो बहुत ज़्यादा चमकेगी, उसमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा होगी। सिल्वर मेटल इज़ एन एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, और सिल्वर मेटल को कहा गया है कि सिल्वर मेटल इज़ एन एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, यानी सिल्वर मेटल बहुत अच्छी तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स आमतौर पर क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, कठोर होते हैं। तो हार्ड होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते, इसमें बोला गया है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, अधिकतर मेटल्स हार्ड होते हैं, बट ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड। लेकिन सारे मेटल्स इक्वली हार्ड नहीं होते, यानी समान रूप से उनमें सेम हार्डनेस नहीं पाई जाती है। इक्वली हार्ड नहीं होते सारे मेटल्स। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। प्रत्येक मेटल की जो हार्डनेस होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा आर वेरी हार्ड। कुछ मेटल्स हैं जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये काफ़ी अच्छे हार्ड होते हैं, इनकी हार्डनेस अच्छी होती है। दे कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ। इनको ये इतने हार्ड होते हैं कि इनको चाकू से नहीं काटा जा सकता आसानी से। देयर आर सम एक्सपेक्शंस, लेकिन कुछ एक्सपेक्शंस भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं जो इस हार्डनेस के रूल को फॉलो नहीं करते। सोडियम एंड पोटेशियम ये दो ऐसे एक्सेप्शंस हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स विच कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ। इन दोनों मेटल्स को चाकू से, नाइफ से आसानी से कट किया जा सकता है, काटा जा सकता है। मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग। मेटल्स अक्सर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ
बहुत हाई होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? जैसे एक लोहे की रॉड है, तो उस पर आप कोई वजन रखते हो बीच में, तो वो रॉड बीच से यूं बैंड जल्दी नहीं होती है। उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो कुछ वजन को, एक पर्टिकुलर वेट को धारण कर सके, उसको सहन कर सके और बैंड ना हो। ये प्रॉपर्टी उसकी टेंसाइल प्रॉपर्टी होती है। तो समझाया गया है कि मेटल्स आर यूजली स्ट्रॉन्ग, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इट मीन्स दैट metals can hold large weights without breaking. metals बिना टूटे हुए काफ़ी हैवी वेट को धारण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन मेटल इन द फॉर्म ऑफ स्टील। आयरन मेटल जब उसे स्टील के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तब वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हैविंग अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ड्यू टू दिस आयरन मेटल इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रेलवे लाइन्स एट्सेट्रा। और इसी प्रॉपर्टी के कारण आयरन मेटल्स को हम ब्रिजेस बनाने में, पुल बनाने में, रेलवे लाइन्स बनाने में और बिल्डिंग्स को बनाने में यूज़ करते हैं। आगे बताया गया है आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटल्स की। मेटल्स आर सॉलिड्स एट द रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़कर बाकी सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल की, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब कि अगर मेटल्स को गर्म किया जाए तो गर्म करने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब होगा तब मेटल मेल्ट करेगा, और मेल्ट करने के बाद जब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो वो बॉयल करेगा, तो उसके लिए और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए उसको। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। मेटल्स की डेंसिटीज बहुत ज़्यादा हाई होती है। मेटल्स की डेंसिटीज बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसका अर्थ है कि मेटल्स आर हैवी सब्सटेंसेस। मेटल्स हैवी सब्सटेंसेस होते हैं, मेटल्स भारी सब्सटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ आयरन मेटल इज 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब है अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है आयरन का, तो उसका वेट 7.8, यानी उसका मास कहा जाएगा यहाँ पे, तो उसका मास 7.8 ग्राम होगा। यानी पर क्यूबिक सेंटीमीटर में किसी मेटल का कितना मास होगा, ये उसकी डेंसिटी को बताता है। तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर अगर आयरन का वॉल्यूम है तो उसका मास कितना होगा, 7.8 ग्राम होगा। तो इससे पता चलता है कि आयरन कितना हैवी है। तो इसका मतलब आयरन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है मेटल की कि मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स सोनोरस होते हैं। तो सोनोरस भी एक मेटल की प्रॉपर्टी है। सोनोरस क्या होता है? सोनोरस मीन्स
मेटल्स मेक अ रिंगिंग साउंड। सोनोरस का मतलब है कि मेटल्स से जब कोई और मेटल या कोई और हार्ड चीज जब स्ट्रक करती है, टकराती है, तो मेटल्स के अंदर से रिंगिंग साउंड क्रिएट होता है। तो ये जो रिंगिंग साउंड क्रिएट करने की मेटल्स की प्रॉपर्टी है, इसको सोनोरस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं मेटल्स आर सोनोरस। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी थी। आई होप आपने मेटल्स की प्रॉपर्टी को समझा, मेटल्स को समझा, और हमने टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स देखे कि एलिमेंट्स 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन मेटल्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ और मेटलॉइड्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।